हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डालें और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, लाइक ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो अब बारी है कर्क राशि की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 12 से 26 जुलाई। यूनिवर्स प्लीज गाइड 12 से 26 जुलाई फॉर कर्क राशि। So we have 10 of wands, 5 of cups, 8 of swords, page of swords and the star. Okay, कर्क राशि वालों काफी ज्यादा बर्डन और हैवीनेस फील करोगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके लिए स्ट्रगल रहेंगी, थोड़ी सी एग्जॉशन रहेगी। हो सकता है कि एक साथ बहुत सारी काम या बहुत सारी चीजें आपके ऊपर आ जाएं। ये भी संभावनाएं है कि आपको लग सकता है कि यार मेरे को थोड़ा आराम करना है, ब्रेक करना है, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको बुला लेगा या कोई ना कोई आपको कोई काम सौंप देगा जिससे आप एग्जॉस्ट या इरिटेट हो सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा स्टक फीलिंग रहेगी आपके अंदर, लगेगा कि यार स्टक हो गए हैं एक सिचुएशन में या एक लाइफ में, लाइफ की एक स्टेज पर। एक अजीब सी बर्डन, एक अजीब सी एग्जॉशन आपके अंदर जरूर रहेगी इन 2 हफ्तों में। ठीक है, इन 2 हफ्तों में आप फील करोगे कि लाइफ में जैसा प्लान कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, वैसे चीजें वर्क नहीं कर रही। काम प्लान करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कोई ना कोई कॉल, कोई मैसेज या फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एग्जॉशन रहती है। ठीक है, थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहोगे, पुरानी किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा अपसेट रहोगे, पुरानी किसी बात को, चीजों को सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट करोगे। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहेगी और मोर देन ओवर थिंकिंग आपको एक स्टक फीलिंग जरूर रहेगी। लगेगा एक सर्टन पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जो है स्टक हो गए। अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ओवरऑल आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी आपके अंदर की होप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत पॉजिटिव और होपफुल रहने की कोशिश करेंगे, खुद को ये लाइक एक तरीके से ऐसी एनर्जी देंगे जहाँ पे आप खुद को रियलाइज कराएंगे कि ठीक है यार, कोई नहीं, ये बाद में वर्कआउट हो जाएगा, ये चीजें काम कर जाएंगी, ये फिलहाल टेम्पररी सिचुएशन है, थोड़े टाइम के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। एक तरीके की होप और पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर। बड़ा चैलेंज क्या रहेगा 2 हफ्तों में, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं। आप में एक बचपना देखने को मिलेगा। सडनली आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, सडनली आप बहुत शांत हो जाओगे, सडनली आपको लगेगा कि भाई लाइफ आपके साथ बहुत अनफेयर है, लोग आपके साथ अनफेयर है, और अगले पल आप नॉर्मल भी हो जाओगे। तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी में रहोगे और बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे। जल्दी काम करने के चक्कर में ना बार बार परेशान होते हुए नजर आओगे। जैसे कि सोचोगे कि चलो ये काम जल्दी निपटा लेती हूँ या जल्दी निपटा लेता हूँ, उल्टा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे खाना बना रहे हो, कुछ गिर जाएगा सामान वगैरह और आपके लिए वो काम बढ़ जाएगा। तो जल्दबाजी दिक्कत देगी, एकदम से जल्दी रिएक्ट करना दिक्कत देगा, एकदम से आता हुआ गुस्सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा ना अपने अंदर बचपना कम रखना होगा। यूनिवर्स करियर में मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए 12 से 26 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। एम्परर, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 6 of swords and
वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके करियर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट एनर्जी में रहेंगे। माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड रहेगा। अगर काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो भाई आपके फिर मतलब ऐसे मूड को कोई झेल पाए या लोग आपके एटीट्यूड को झेल पाए, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़े से स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, थोड़े से गो गेटर वाली एनर्जी, भाई मैंने प्लान किया तो उस हिसाब से ही काम होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा आप ऐसे रहेंगे ही। और आपके अंदर ना बहुत सारे क्रिएटिविटी और आइडियाज़ रहेंगे। कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन के चलते आपके काम बहुत बढ़िया होंगे। माइंड माइंड में प्रैक्टिकैलिटी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकल बहुत रहोगे, दिमाग से सारे फैसले, दिमाग से सारी चीज़ें लाइक होता है ना कि कन्फ्यूजन है, तो भई दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं आ रहे हो, लाइक इमोशनली सेंसिटिव फैसले नहीं ले रहे हो। कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई रोना-धोना किया तो आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हो, या क्लाइंट्स को भी लाइक इमोशनली आप जो है नहीं हैंडल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से हैंडल कर रहे हो। आपकी स्मार्टनेस, स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, इसी की वजह से काम बढ़िया होंगे आपके, ठीक है? लेकिन कहीं-कहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हुए नज़र आएँगे। हो क्या रहा है ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल हैं, कोई ऐसे स्ट्रेस है कर्क राशि वालों, जो आपने अपने अंदर सप्रेस किया हुआ है। होता है ना कि कभी-कभी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसे हम होल्ड करते जा रहे हैं, अपने मन में होल्ड करते जा रहे हैं। एक अजीब-सा प्रेशर, एक अजीब-सा पेन लेकर चल रहे हैं, ठीक है? हम अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि हम ठीक है, पर असल में हम ठीक नहीं हैं। हम अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, किसी बात को लेकर। आपने भी वही किया। अभी तक आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे कुछ इश्यूज़ चल रही थी, जिसको आपने अपने मन पर हावी रखा, सप्रेस किया और आपने सोचा कोई नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएगी, वन डे थिंग्स विल गेट चेंज और सब अच्छा-अच्छा हो जाएगा। और इसके चक्कर में क्या हुआ है ना कि अब वो सप्रेशन जो आपके अंदर है, वो आपको ऐसा फ़ील करा रहा है, या फ़ील महसू आपका मन आपको ऐसे महसूस करा रहा है कि तेरे साथ कितना गलत हुआ है, अब तुझे ये दुनिया कितना गलत तरीके से ट्रीट कर रही है और कर रहे हैं, अब इनको जवाब देना है, लाइक तेरे साथ कितना अन्याय हुआ है। तो एक तरीके से ना आपको आपके मन ने विक्टिम बना लिया है, और अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा मेरे साथ अक्सर गलत हुआ है, तो अब मैं लोगों को जवाब दूँगा, या मैं जो है अब मेरा गुस्सा बढ़ेगा। होता है ना जब हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होती, तो हमें अंदर से एक एग्रेशन, बिना वजह का चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगता है, ठीक है? तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, खुद के माइंड को पॉजिटिव रखना है, खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है। लाइफ में जो भी आपने सप्रेस कर रखा है, जो स्ट्रेस है, उसे उसे एग्ज़ॉशन बना या सप्रेशन बनाकर जो आपने अपने आप को और तकलीफ दी है, इसकी जगह आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपना माइंडसेट ओपन करना है। लाइक सोना है, आराम करना है, लोगों से बात करनी है अबाउट दिस। अगर आपका कोई लव वन है, आप उससे बात कीजिए कि आप किस चीज़ से, किस स्थिति से गुज़र रहे हैं, आपके साथ कितनी चीज़ें गलत हुई। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है बात करने वाला, तो आप अपनी प्रॉब्लम को लिखना शुरू कर दें। आप एक डायरी लेके लिखना शुरू करें कि आपने क्या सफ़र किया, कितना सफ़र किया। आप अपने नोट्स बना सकते हैं व्हाट्सएप पे बैठ के, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं अपने लिए, खुद से भी बात कर सकते हैं, खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए एम्परर की एनर्जी, अगर आप बिज़नेस में हो, अगर आप जॉब में हो, देखो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई सडन नुकसान ज़रूर होगा, ये याद रखिएगा, 2 हफ्तों के बीच में कोई नुकसान ज़रूर होगा, पर उस नुकसान को आप रिकवर ज़रूर करोगे। यानी कि मान के चलो आपका कोई काम बंदा-बंदा, जैसे मैंने कहा सब्ज़ी बना रहे हो, तेज़ी जल्दबाज़ी में आप बना रहे हो और सब्ज़ी एकदम से आपके हाथ से गिर गई। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो सब्ज़ी बनेगी नहीं, आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान ज़रूर रहेगा, या आपके पास दूसरी सब्ज़ी इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी आपके दिमाग में रहेगी, जो आपकी डेफिनिटली बेस्ट सब्ज़ी साबित हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, ठीक है? सिमिलरली आपके वर्क में कोई प्रेजेंटेशन वर्क नहीं किया, कोई दिक्कत आ गई, तो आपके पास प्लान बी ज़रूर होने वाला है, ठीक है? तो नुकसान ज़रूर होगा इस मंथ आप लोगों का, सॉरी इन 2 हफ्तों में, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान बी डेफिनिटली रहेगा और उस काम को आप कॉन्क्योर कर लोगे, और कहीं न कहीं लोग भी आपसे इम्प्रेस होंगे। और बेस्ट आपके लिए चीज़ ये होगी कि द वे आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, द वे आप जैसे कम्युनिकेट करोगे, उससे लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे, ठीक है? आपके लिए चैलेंज सबसे बड़ा आपके करियर में क्या आने वाला है? दोबारा से शुरुआत करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, ठीक है? दोबारा से एक नई शुरुआत करना। चीज़ें मेस्ड अप होने वाली हैं, रेडी रहना, कमर कसना, कोई ना कोई प्लान आपका जो है ए खराब होगा, पर प्लान बी जो दोबारा एग्ज़ीक्यूट करना है, उसके लिए आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, उसके लिए आपको लगेगा यार शिट, फिर से दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। आपको इस चीज़ को गिव अप नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है। आपको ये लाइक ठीक है, हुआ तो हुआ, अब अपने जल्दी-जल्दी कर्म पे ध्यान देना है कि ठीक है, ये तो नुकसान हो गया, चलो अब प्लान बी पे फोकस करते हैं, ठीक है? सो करियर में इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ऐसे चांसेस है कि जिस कंपनी में आप बहुत ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से लगे हुए हो कि भाई मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, यहाँ मेरा काम बनना ही चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि वहीं आपके लिए काम अटक जाएगा, वहाँ आपकी बात नहीं बनेगी, वहाँ कोई फेलियर मिलेगा, पर इसके साथ आपके पास प्लान बी होना चाहिए। जैसे ही आपने दूसरी जगह, एक जगह आपने अप्लाई किया, काम नहीं बना, तुरंत प्लान बी, यानी कि दूसरी कंपनी पे आपको ट्राई करना है। वो कंपनी पे जैसे ही आप सेकंड कंपनी पे जैसे ही आप ट्राई करोगे, आप देखोगे 100% आपका काम बन गया।
और वो उल्टा आपको बेटर आपको जो है डील दे रहे हैं, बेटर ऑफर दे रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि काम बहुत बेहतरीन तरीके से बना। लेकिन चैलेंज क्या होने वाला है, दोबारा एक नई शुरुआत करना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके चैलेंज में रिप्रेजेंट करता है कि दोबारा से जो नई शुरुआत करनी पड़ेगी वो आसान नहीं होगी, आपको एग्जॉस्ट कर सकती है, लेकिन यू हैव टू डू इट। आप सोचोगे ठीक है यार गिरे तो हैं, आप शेर की तरह दहाड़ मारकर और बड़ी जंप मारेंगे और बताएंगे हम चीज क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे पता है लव रिलेशनशिप में कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 12 से 26 जुलाई लव रिलेशनशिप। सो वी हैव डेथ, वी हैव वर्ल्ड, वी हैव 6 ऑफ wands, hermit, 4 ऑफ swords। ओके, जहां मुझे क्लैरिफायर की जरूरत पड़ेगी वहां मैं क्लैरिफायर भी निकालूंगी। क्लैरिफायर के लिए एक डेक मैंने ऑलरेडी रखा है अपने पास एक्स्ट्रा। एक मिनट, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्लैरिफाई करें हर चीज जहाँ पे भी क्वेश्चन होगा। ये क्योंकि मैं शफल करना भूल गई थी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे इन योर लव रिलेशनशिप सी, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो सिंगल लोगों के लिए सबसे पहले बात करूँ, आप अकेलापन बहुत महसूस करोगे। आपको लगेगा लाइफ में ना जो भी चीजें आपने प्लान की है, जिससे भी आपने डील की है, जिससे भी आपने कनेक्ट किया है, या जिससे भी आपने शादी के रिलेटेड बात की है, वहां पर बात नहीं बनी, काम नहीं बने। हमेशा आप जो है हार गए, आपको एक हार वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ ना हमेशा गलत होता है, पता नहीं चीजें वर्क नहीं करती, मैं इतना ट्राई करता हूँ, इतना ट्राई करती हूँ, मैं अपना बेस्ट देता हूँ, लेकिन स्टिल चीजें वर्क नहीं करती। कहीं ऑलरेडी बात चल रही है तो वहां कोई ना कोई इशू या स्ट्रेस आपके लिए बनने वाला है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी आपके लिए, सबसे बड़ा चैलेंज होगा खुद को समझना, खुद को समझना, खुद के साथ वक्त बिताना। अभी आप कंफ्यूज होने वाले हो इस बात पे, आप बोलोगे अरे हमको समझने से क्या चीजें लेने देने में है। प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है ना, कि आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, लेट्स से आपकी शादी नहीं हो रही, या आपकी डेटिंग साइट पे आप जिससे भी डेट कर रहे हैं वो आपको हर्ट कर रहा है, तो आप इस चीज का ब्लेम गेम अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। आप उस चीज से सीखने की जगह आप उस चीज को ऐसे समझ रहे हो कि अरे मेरे साथ तो भगवान ने बुरा ही करना लिखा हुआ है। आप ये नहीं सोचते कि इस रिश्ते में मैंने क्या सीखा, ये जो इंसान मेरे साथ नहीं कनेक्ट हुआ, क्या चीज थी जिससे मैंने सीखा। अच्छा मैंने शायद ओवर गिव किया, अब मुझे नेक्स्ट टाइम ओवर गिव नहीं करना है। अच्छा मैंने यहाँ पे अपनी बाउंड्री नहीं बनाई, मैंने यहाँ पर पहले ही चीजें पहल कर दी। लेट्स से आप किसी को डेट कर रहे हो, मैं जल्दी फिजिकल हो गया, यार इतनी जल्दी मुझे फिजिकल नहीं होना चाहिए था, मुझे इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए था, यार मैंने शायद बातें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर ली, मुझे यहाँ नेक्स्ट टाइम ना सामने वाले को सुनना चाहिए था। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही आपके चैलेंज में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा खुद की मैं पे फोकस करना, खुद पे फोकस करना, खुद के पॉइंटर्स निकाल पाना, खुद को कहाँ मिस्टेक्स हो गई या कैसे चीजें आपने क्या लेसन सीखा उस चीज को समझ पाना। वो समझने की जगह आप क्या हो जाएंगे कि यार भगवान ने तो मेरे साथ गलती लिखा है, शायद मेरा कर्मा है, शायद भगवान मेरे साथ, मैं अकेला ही पैदा हुआ हूँ, अकेला ही मरने वाला हूँ। समथिंग अजीब अजीब से थॉट रहेंगे, अजीब अजीब कंक्लूजन आप बनाएंगे। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, क्या सीखा तुमने उस कनेक्शन में, क्या थॉट लाया कि अच्छा ये चीज ऐसे है, अब उससे तुमने सीख के नया क्या करना है, उस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। ये टाइम है जहां पर आप अगर इतना ज्यादा नेगेटिव सोच लोगे अपने बारे में और बोलोगे यार मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो वो चीज आप मैनिफेस्ट कर बैठोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो नहीं करना है, आपको लेसन लेने एंड आगे बढ़ना है। एंड इस टाइम पे आपको अपने एम्बिशन गोल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप वही करोगे भी, पर ओवर थिंकिंग के चलते रेस्ट ना करना, आराम ना करना, एग्जॉशन के चक्कर में, टेंशन ज्यादा लेने के चक्कर में आप जो है ना कहीं ऐसे हो जाओगे कि थोड़े से मुरझा जाता है ना इंसान के चेहरे से, ग्लो ही चला जाता है। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर आपके अंदर से ग्लो ही चला जा रहा है, आपके अंदर की मुस्कान चली जा रही है, आपके अंदर की हैप्पीनेस और होप ही खत्म हो जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को ना दोबारा प्यार करना सीखना होगा। आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन दें, टाइम लें और समझने की कोशिश करें कि आप किसी कनेक्शन में क्या चीजें थी, जो चीजें आप गलत कर गए या वर्क नहीं कर पाई, या उस पर्सन से क्या हुआ। आप उसके रेड फ्लैग्स नोटिस करो, सामने वाले के रेड फ्लैग्स क्या थे, आपने क्या रेड फ्लैग्स फील किए, वो सब चीजें आपको नोटिस करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई डेथ का कार्ड। ओके वी हैव, आज ना ये बारिश की वजह से अब कार्ड्स चिपकने लगे हैं, बिकॉज बारिश में ऐसा होता है, हम कितना भी ट्राई करें तो ये होता ही है, दिक्कत आती है। सो ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी 2 ऑफ कप्स। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहने वाले हो, ठीक है। कर्क राशि वालों, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत टेंशन लोगे, एग्जॉशन रहेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि पार्टनर को लेकर, पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट को लेकर आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा कि प्यार करता है नहीं करता है, कमिट करेगा नहीं करेगा, कमिट करेगी नहीं करेगी, मेरे साथ आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सामने वाले के इंटेंशंस को लेकर आप बहुत उलझे रहेंगे, या बहुत से लोगों के लिए ये चांसेस है कि आप इतना काम में ऑक्यूपाइड रहेंगे कि आप सामने वाले को टाइम नहीं दे पाएंगे, या सामने वाली को टाइम नहीं दे पाएंगे। आपके अंदर इतना ज्यादा कुछ होगा उस इंसान को देने के लिए, पर दे नहीं पाओगे। एंड कहीं ना कहीं
इन 2 हफ्तों में आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूँ? डिसीज़न लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। विथ 6 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स ओवरथिंकिंग स्ट्रेस रहेगा। आप नहीं चाहते कि आपको कोई हर्ट करे, आप नहीं चाहते कि आपको कोई दिक्कत दे। 6 ऑफ वांड्स को क्लैरिफ़ाई करें प्लीज़। यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप कोई एक्शन लोगे या कोई ऐसी एक्टिविटी या मे बी आप ऐसी कोई चीज़ अपने सामने अपने पार्टनर के साथ या तो घूमने का प्लान बनाओगे या कोई ड्राइव करोगे या कोई लॉन्ग ड्राइव, जहाँ पर आप चीज़ों को कंक्लूड करने की कंक्लूजन पे लाने की कोशिश करोगे। देखो 2 ऑफ कप्स आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा। लेट मी जस्ट सी, आप जिस इंसान के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, उस इंसान का मतलब क्या प्रॉब्लम है? क्या फ़ील कर रहे हैं? उनके इंटेंशन क्या है? उनकी फीलिंग्स बताएँ। वी हैव हीरोपेंट, वी हैव मैजिशियन एंड 5। आपके जिससे भी कनेक्शन है, जिससे भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, उस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओके लेट मी जस्ट सी चैलेंज क्या है? अरे यार, आज बहुत चिपक रहे हैं कार्ड। ओके, सबसे बड़ा ओके प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान फ्री बर्ड है, अपने हिसाब से रहता है, अपने हिसाब से रहती है। इसका मन पड़ता है ये आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है, हो जाती है। इसका मन पड़ता है ये गायब हो जाते हैं। बचपना बहुत ज़्यादा है आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं। इस इंसान को लेकर कन्फ्यूज़ होना बहुत आम सी बात है। ये व्यक्ति इस वक़्त अपनी सेल्फ वर्थ की, अपनी लाइफ़ की एक अलग लेवल की फाइट कर रहा है या कर रही है। येस, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मैनिपुलेटिव, ऐसा दिखाई दे रहा है, चाणक्य है, इंटेलिजेंट कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ को प्रैक्टिकली लेने की आदत है, हर चीज़ को वाइज़र तरीके से दिमाग से चलाने की आदत है। ऐसी एनर्जी, और प्लस ये अपनी स्पिरिचुअलिटी पे या तो फोकस करते हैं या तो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, ठीक है? इस इंसान का और आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या है? आपको कहीं न कहीं इस इंसान के इंटेंशंस को लेकर बहुत टेंशन आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। वहीं इस इंसान के पास मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और ये इंसान आपको बार-बार डिफेंड कर रहा है, बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं फलाना चीज़ कर पाया, या फलाना मैंने क्यों तुम्हारे लिए एक्टिविटी नहीं दिखाई, क्यों मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाया, क्यों मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, ये सारी चीज़ें वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली मुझे एक प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि इनका जो बिहेवियर है, इनका जो गेस्चर है, वो आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर लॉस्ट सिर्फ़ इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों से डील कर रहे हैं। बहुत लोगों के साथ या तो उठना-बैठना है, या तो ये सोशलाइज़ कर रहे हैं, या ये अपनी वर्क प्लेस पे बहुत लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, एंड दैट्स द ओनली रीज़न आप इस इंसान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट का एक भयंकर इश्यू आपको महसूस हो रहा है। आप अपने इंट्यूटिव माइंडसेट में कुछ और सोच रहे हैं, सामने कुछ और सोच रहे हैं। डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन? यूनिवर्स मुझे बताएँ, क्या इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए कर्क राशि को? किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई। सो यहाँ पर आप ये समझ लो, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में रहने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है आपका 2-2 साल, 3-3 साल पुराना रिलेशनशिप हो, बट ये कैजुअल रिलेशनशिप में है। आपको लेकर ये पैशनेट है, आपको लेकर ये फन फील करते हैं या करती हैं, आपके साथ इनका वक़्त बहुत ब्यूटीफुल निकलता है। बट क्या ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति आपके लिए लॉन्ग टर्म सोचते हैं। क्या ये आपके साथ कमिट करना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या ये आपको चीट कर रहे हैं? ये कहना बहुत गलत होगा। ये कहना बहुत ही रॉन्ग होगा कि आपको चीट कर रहे हैं या चीट कर रही हैं। बट येस, मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, बट कैजुअल वे में। ये आपके साथ ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये आपको लेकर कमिटेड नहीं है, ये कोई लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रखते, एंड दैट्स द ओनली रीज़न इस इंसान से डील करते हुए आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं इस इंसान के साथ कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ? क्योंकि कभी-कभी इनके रिलेटेड आप देखते हो, या तो काम के रिलेटेड ये बातें करते हैं, कुछ और रिलेटेड, कभी-कभी बहुत फ्लर्टिशियस हो जाते हैं, और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है। आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते ये इस इंसान का माइंडसेट क्या है। हो सकता है आप न्यूली इनसे अभी रिसेंटली आप इन्हें डेट करने लगे हो, या हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म से डेट कर रहे हो, पर इस इंसान के इंटेंशंस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न आप इतना कन्फ्यूज़ हो रहे हो। दैट्स द ओनली रीज़न कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। बट यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये होगा कि फिलहाल आप जो है फ्लो के साथ चलें, इतना जल्दबाजी नहीं करें कि भई आगे क्या होगा, कैसे होगा। जस्ट आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा रिस्क लेना इस रिलेशनशिप में। सबसे बड़ा आपके लिए जो सिचुएशन बनेगी वो रिस्क लेने की है। क्या आप वो रिस्क ले पाएँगे, वो आप अच्छे से सोचिए। इतना जल्दबाज़ी कि अभी डिसीज़न हो, अभी कुछ मिल जाए, वो गलत होगा। फ्लो के साथ चलिए, जो होगा वो देखी जाएगी। यूनिवर्स मुझे बताए इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? सो स्टार्ट फ्रेश। यूनिवर्स आपको कह रहा है स्टे पॉजिटिव, स्टे स्टेबल, स्टे लाइक आप ना बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। जल्दबाज़ी मत करो, गो स्लो, आराम से चलो, सामने वाले को पहचानो, धीरे-धीरे कनेक्शन आएगा, धीरे-धीरे। दीदी 2 साल, 3 साल से ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। तो ऐसे में यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट योर गोल्स, क्योंकि पेंटिकल्स आपको फाइनेंसेस की भी तरफ
थोड़ा सा फोकस करने के लिए कहता है। यहाँ पर एस ऑफ वांड्स अपने अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लाने को कहता है। वो कहता है खुद पर फोकस करो, खुद को वैल्यू करो, खुद को अडोर करो, खुद को हल्के में मत लो, खुद की वैल्यू इतनी हाई रखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दूसरे को आप पावर दे रहे हो और हर्ट होने का टेंशन है कि भाई ये इंसान मेरे को हर्ट कर दे। सो व्हाट, अगर कल को वो इंसान नहीं भी वर्क कर रहा है या उसके साथ आपका वर्क नहीं भी किया, तो भी आप ये सोच के चलो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने आप पर फोकस करूंगा, अपने काम पर फोकस करूंगी, ठीक है। इतना स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, स्ट्रेस लेना आपके लिए बेवकूफी हो सकती है, यहीं पे आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, अच्छा ये रिलेशनशिप वालों के लिए है, वो मैंने बात करी, अभी मैरिड लोगों के लिए अलग बात करूंगी, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग पहले मैरिड वालों की ही बात कर लेते हो। कर्क राशि वाले जो लोग मैरिड हैं, मैरिज में आप लोगों के लिए मुझे स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेस आप लोगों के लिए क्यों बढ़ रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर में बहुत ज्यादा चेंजेस महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कल तक जितना वो अटेंटिव थे आपको लेकर, जितना ध्यान देते थे, अब उनका ध्यान उनके काम में या उनकी बाकी चीजों में ज्यादा फोकस होने लगा है, सोशल या उनकी फैमिली पे, जो आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। और आपको अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से आप लोनली फील कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका थोड़ा सा डिसकनेक्शन आप फील करेंगे। उनके साथ आप ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मेरा पार्टनर मुझे उतना टाइम नहीं दे पा रहा है। ओवर थिंकिंग का और स्ट्रेस का ही प्रॉब्लम है कर्क राशि वालों। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति ध्यान नहीं देंगे, वो देंगे, लेकिन उनके पास और देखो और भी चैलेंजेस है उनकी लाइफ में, और भी चीजें हैं, और भी लोगों से उनको डील करना है। आपके लिए ये आपकी दुनिया है, ठीक है। आप इनको अपना दुनिया मानते हो, आप इनको अपना वर्ल्ड मानते हो, बट दिस पर्सन डजंट फील लाइक दिस। उनके लिए थॉट अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे और भी लोगों से मिलना है, सबसे कनेक्ट करना है, मुझे और भी चीजें करनी है, मुझे एक इंसान के साथ ही जुड़े नहीं रहना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा समझिए कि हर किसी के अपने थॉट्स होते हैं। आपके लिए ये आपकी प्रायोरिटी, आपकी दुनिया है, पर ये अपनी दुनिया में बहुत लोगों को देखते हैं और देखती है, और इसकी वजह से आप थोड़ा सा लोनली और लॉस फील कर रहे हैं। आप बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम लें और इतनी ओवर थिंकिंग मत करें, चीजें बिगड़ी नहीं है आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों की लाइफ में अब आप एग्जॉस्टेड हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको लग रहा है कि अब आपके रिलेशनशिप में शायद चीजें वर्कआउट करना मुश्किल है। क्योंकि कारण ये हो रहा है कि पार्टनर के साथ सडनली आपको एक चैलेंज फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में खत्म होते हुए देख रहे हो सब कुछ। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दोगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे। आपको लगेगा कि कहीं न कहीं आपके साथ उस इंसान ने कुछ अनफेयर किया या मैनिपुलेट किया। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर गए, जिस इंसान ने ना आपका साथ दिया, ना आपके लिए वो खड़े रहे, ना खड़ी रही, और अब आपको लग रहा है कि आपने शायद किसी गलत इंसान को चुना। सडनली आप एक रिफ्लेक्शन मोड पे आ चुके हो, जहाँ पर आप सामने वाले का सही गलत देखने लगे हो। आपको उनके रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो गए। उस इंसान की फीलिंग्स मुझे बताएँ क्या है? द हर्मिट। ये व्यक्ति एक्शन कोई ले नहीं रहे हैं या ले नहीं रही हैं, और बस बातें बहुत बड़ी-बड़ी की हैं इन्होंने आपसे। भई पास्ट में ऐसा दिखा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, बट ये व्यक्ति एक सेल्फिश एक्ट में नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने कोई ऐसा डिसीजन लिया, जैसे आगे बढ़ने का डिसीजन, घूमने-फिरने का डिसीजन, किसी से शादी या एंगेज करने का डिसीजन, किसी और से आगे बढ़ने का, लाइफ में दूसरी चीज़ों को देखना, खुश रहना शुरू कर दिया। और आपको ये कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें अनफेयर हो गई। दैट्स द रीज़न अब आप अपनी लाइफ में अपने आप की सेल्फ वर्थ और अपने आप को वैल्यू करने पे फोकस कर रहे हो। आपने डिसीजन ले लिया कि आप अपने आप को वैल्यू करेंगे। आप इस इंसान को लेकर येस डेफिनिटली ऑब्सेस्ड हो, आप इस इंसान से बहुत कनेक्टेड हो, आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ने की सोचते भी नहीं हो। बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है जितना इस इंसान से कनेक्टेड हो, उतना ही हर्ट भी हो रहे हो। आपके लिए आसान नहीं है इस इंसान को लेकर ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हो, और एट द सेम टाइम आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ध्यान दे रहे हो, ठीक है। क्या इस इंसान का कोई एक्शन या यूनियन पॉसिबल है? यूनिवर्स बताए कर्क राशि वालों के लिए। नो, मुझे यूनियन पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही ये व्यक्ति कोई एक्शन ले रहे हैं। दैट्स द ओनली रीजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर खड़े रहकर आप किसी तरीके से इनको देख रहे हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको रियलाइज हो रहा है कि यार इस इंसान को तो फर्क पड़ा नहीं, मैं अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं खाली करके बैठ गया या खाली करके बैठ गई, मैं इस इंसान के लिए रुका रह गया, पर ये इंसान तो अपने जीवन में मजे कर रहा है, मजे कर रही है, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। एंड इसी बात से आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, इसी बात से आप अपसेट हो रहे हैं, आपको बार बार बहुत इनकी याद आ रही है, आप इनको मिस कर रहे हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा लेकर लाइक सोच विचार ओवरथिंक करते हुए देर रात सो रहे हैं, देर देर रात तक आपको नींद नहीं आती, आप आराम नहीं कर पाते। इस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं कि एकदम एकदम अजीब सा खालीपन, अकेलापन आपके अंदर है, जो आप जो है किसी को दिखा नहीं रहे। दैट्स द रीज़न आप बहुत चिड़चिड़े भी होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है इस इंसान के तरफ से? क्या ये सेल्फिश है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति इतने सेल्फिश या मैनिपुलेटिव नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन डिफरेंस आने की वजह से चीज़ें बिगड़ गई हैं। क्या ये व्यक्ति आपके साथ कुछ अनफेयर या गलत कर रहे हैं या कर रही हैं? ऐसा नहीं लगता, बट ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में अब प्रायोरिटाइज़ खुद को करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें
अकेला कर दिया, क्योंकि हर्मिट की कार्ड की एनर्जी उनकी रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि पास्ट में उन्होंने भी आपकी वजह से किसी तरीके से अकेलापन महसूस किया है। पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया आपको लेकर जिससे उनको बहुत चोट पहुँची, उन्हें बहुत तकलीफ हुई और इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने की डिसीजन ली। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो खुद को वैल्यू करेंगे, वो खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों से जिएँगे, ना कि आपके हिसाब से। बिकॉज़ उन्होंने डिसीजन इसलिए लिया, उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनके साथ चीज़ें अनफेयर हुई। तो आप लोग दोनों में कम्युनिकेशन गैप हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि चीज़ें असल में वाक़ई इतनी बिगड़ी हुई हैं या उनकी लाइफ़ में तो भई आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आज किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, किसी और को वैल्यू कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि पास्ट में उनके साथ आपके रिलेटेड कुछ गलत हुआ है, जिसको या तो उन्होंने अपने ऊपर हावी कर लिया और उन्होंने सोच लिया कि नहीं भाई मुझे इस इंसान के साथ अब कनेक्ट नहीं करना है और इस इंसान से डिस्टेंस रहना है। तो इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट क्या ये आपको पसंद नहीं करते? पसंद करते हैं या करती हैं, आपके साथ कैजुअली ये अभी भी इन्वॉल्वड है, बट अब आपको लेकर वो उतने सीरियस नहीं हो पा रहे, ना ही कोई एक्शन ले पा रहे। उनका माइंडसेट है कि नहीं भाई दिल पास्ट में भी टूटा है, दोबारा तोड़वाने का कोई शौक नहीं है मुझे, ठीक है? गाइडेंस क्या है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है कर्क राशि वालों के लिए? सो गाइडेंस में है फेस द रियलिटी। पहले तो रियलिटी फेस करो, सच देखो। दूसरे में खामी तो देख रहे हो, पर थोड़ा अपने में भी, थोड़ा अपने आप को भी सेल्फ रिफ्लेक्शन देना है, समझना है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ राइट और रॉन्ग में। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में या रिलेशनशिप में या ओवरऑल भी मैं अगर आपको कहूँ कि आपको ना कहीं चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, वो आपको समझ लो धुंधला आईना है। एक धुंधला आईना है, तो आईने को साफ करने की ज़रूरत है। इन 2 हफ्ते में यूनिवर्स आपको कह रहा है जो तुम देख रहे हो ना, वो सही परम सत्य नहीं है। तुम उस आईने को साफ करके सही तरीके से खुद को देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा सही गलत की सारी चीज़ें परख करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स आपको रियलिटी देने को कह रहा है। जहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही है, रियलिटी चेक लेने को, मतलब सब कुछ सत्य देखने को कह रहा है। और जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ से बिगड़ रही हैं या लोग मेरे से दूर हो रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। लड़ना नहीं है, वहाँ पर सामने वालों से बात करो। कम्युनिकेशन से भागो मत। जितना आप कम्युनिकेशन से भाग रहे हो, वो चीज़ें वहाँ पर और बिगड़ रही हैं आपके लिए। तो बिगड़ इसलिए रही है क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हो। अगर आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो सामने वाला आपकी भावनाओं को समझेगा या समझेगी और उसके बाद ये रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा या ओवरऑल आपके करियर में भी जो इश्यूज़ हैं, वो सॉल्व हो पाएँगे। यूनिवर्स हेल्थ में बताएँ क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि वालों के लिए? सो इन योर हेल्थ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली स्ट्रेस से ज़्यादा गुजरेंगे। यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे। सिर्फ थकान रहेगी और इमोशनल स्ट्रेस रहेगा। काम करने का मन थोड़ा कम करेगा, थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हो या इमोशनली लॉस्ट रह सकते हो। ये एनर्जी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। रेस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आपको नहीं होंगे कर्क राशि वालों। सो दिस इज इट कर्क राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।